नमस्कार। मेरे सामने यहाँ 44 वर्षीय महिलाएं हैं जिनकी मैं हस्तरेखाओं को पढ़ने जा रहा हूँ। आपके दोनों ही हाथ पर मेरी निगाह रहेगी। उनको ही मैंने पढ़ लिया है पहले, उसके द्वारा मैं आपको अवलोकन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में। और यदि मैं कनिष्ठा उंगली को देखता हूँ तो कनिष्ठा उंगली की लंबाई यदि सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक होती है तो ये अपने आप में अच्छी बुद्धि का संकेत होता है। मैं समझता हूँ लगभग पहुँच चुकी है। यानी भाषा शैली की अगर बात करूँ, भाषा शैली में प्रभाव है और आपकी वाणी के द्वारा आप दूसरों लोगों पर प्रभाव छोड़ती हैं। बुद्धि की कोई भी कमी नहीं है और साथ ही साथ फैसला लेने की मजबूत शक्ति भी आपके अंदर है। यहाँ प्रथम पर्व मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है। कुल मिलाकर मानसिक डिसीजन लेने के लिए जो बुद्धि की प्रबलता होती है प्रथम पर्व पर पूरी मजबूत है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की बुरी रेखाओं का प्रभाव नहीं। किसी भी व्यावहारिक रिश्ते में, व्यावहारिक टर्म्स के अंदर किसी के साथ भी लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं है। परंतु थर्ड पर्व पर बहुत बड़ी बड़ी रेखाएं राहु रेखा लगी हुई है। यानी कि धन के आगमन पर अभी मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा आड़ी रेखाएं जब हो तो बस ये समझ लीजिए कि धन के स्रोत एक तरह से बंद ही होते हैं। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, वहाँ से कोई आँखों का रोग नहीं दिखाई देता, किसी प्रकार से बीपी का कोई रोग दिखाई नहीं देता, किसी प्रकार के अग्नि तत्व से किसी प्रकार का नुकसान दिखलाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर जब राहु रेखाएं ज़्यादा लग जाए तो राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के अंदर सफलता प्राप्त नहीं होती। तो इस तरह का ये यहाँ पर चिन्ह। और तीसरे पर्व पर भी ये रेखाएं दिखाई देती हैं। इसको हम एक प्रकार से ऐसे कह देते हैं कि भाई परिवार में पिता की स्वयं की ज़्यादा जिम्मेदारी होने के कारण वह आपका वहन खर्च करने में एक तरह से या कोई और वजह से असमर्थता दिखाई देती है। यहाँ आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व पर कुछ माइनस रेखाओं का प्रभाव है। जब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये एक रोगों का संकेत दिखाई देता है। कहीं ना कहीं शरीर के अंदर किसी न किसी रोग की एक तरीके से आपके अंदर धीरे धीरे प्रवेश हो रहा है। इसलिए योगा, प्राणायाम, मानसिक टेंशन, दबाव से बचें। सेकंड पर्वत पर बहुत सारी राहु रेखाएं हैं। यानी आपका पैसा लेकर कोई डूब सकता है, ऐसा नहीं है तो ये कर्ज की रेखाएं आपके हाथ के अंदर नज़र आती हैं। तीसरा पर्व, उस पर राहु रेखाएं हों तो आपके जीवन के अंदर आप अपने परिवार के अंदर अपने परिवार की पूर्ति नहीं कर पा रही हैं आर्थिक समस्याओं के कारण। अब बात करता हूं मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के पहले पर्व के बारे में। बृहस्पति की उंगली पर प्रथम पर्व पर भी काफ़ी राहु रेखाएं दिखाई दी। याद रखें, आपके मानसिक दबाव, मानसिक टेंशन की वजह से आपको शुगर से संबंधित रोग हो सकते हैं, ऐसी संभावना यहाँ से दिखाई देती है। तो थोड़ा सा योगा प्राणायाम का ध्यान रखें और ऐसी जांच से अपने अंदर जांच कराते रहें। अब मैं बात करता हूँ यहाँ आपकी उंगली की, और वह है आपकी बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व। बहुत बुरी रेखाएं हैं। जब जब ये रेखाएं होती हैं तो हम इनको बोलते हैं कि भाई ऐसी रेखाएं हो तो जीवन के अंदर तलाक जैसी स्थितियों का सामना, पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव दिखाई देता है। थर्ड पर्व पर ये वो रेखाएं हैं जो संतान की पूर्ति की चिंता के लिए आपके हाथ के अंदर बनी हुई है। अंगूठे का प्रथम पर्व, यहाँ की स्थितियाँ बहुत खराब हैं। यानी कि ध्यान रखें, अपने आपके एक तरीके से आकर्षण से बचना आपके लिए अति आवश्यक है। आकर्षण से बचना है। साथ ही साथ शुक्र से संबंधित अगर कोई कार्य होते हैं उनमें नुकसान का संकेत। और फिलहाल मैं कह सकता हूं कि महालक्ष्मी की कृपा नहीं होना, क्योंकि शुक्र कारक होता है। सेकंड पर्वत पर बहुत ज़्यादा आड़ी तिरछी रेखाएं हैं। भाषा पर नियंत्रण रखें और उस भाषा के द्वारा अपने किसी काम को जल्दबाजी में बिगाड़ने का जो संकेत होता है
वो अंगूठे के सेकंड पर्व से नज़र आता है। आइए बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर्व की, और वह पर्व है आपका बुध का पर्व। धन की स्थितियों के लिए अगर बुध पर्व को देखें, देखिए तो हाथ मैंने आपका देख लिया, मैं राइट हैंड से प्रकाश डालना चाहूँगा क्योंकि उम्र आपकी 44 वर्ष हो गई है। यहाँ पर यदि मैं इस पर्व की इन रेखाओं को देखता हूँ तो ये वो रेखाएं हैं जो पहले भविष्य आपका बीत गया उससे कुछ अच्छा दिखाई देता है। यानी यहाँ लिखता है कि भाई कुछ ना कुछ स्रोत बनने की संभावनाएं दिखाई देंगी, जिससे आप अपने जीवन में आगे आगे धीरे धीरे धन के आगमन बनाती नज़र आती हैं। अभी बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी शुरुआत या कहीं ना कहीं कुछ संयोग दिखाई पड़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और यहाँ से अगर देखता हूँ तो ये वो रेखाएं हो गई जो लहरदार होकर के कटिंग देती हुई चली हैं। यानी इनमें इस प्रकार की युक्ति दिखाई पड़ती है कि आप जन्म स्थान से कहीं दूर जाएं और वहाँ जाकर के अपने आप को स्थापित करें तो आपके जीवन में ज़्यादा सफलता मिलेगी। यह सफलता के ही चिन्ह हैं। अभी यहाँ पर किसी प्रकार की असफलता का योग दिखाई नहीं पड़ता। आपका भाग्य का पर्व यदि मैं देखता हूँ तो उस पर काफ़ी रेखाएं यहाँ पर खड़ी हैं जो लगातार बता रही हैं कि भाग्य के प्रयास करिए, भाग्य आपका साथ देने के लिए तैयार है और सफलता उसमें आपको प्राप्त होगी। आइए बात करता हूँ तो भाग्य अभी धीरे धीरे ऊर्जित हो रहा है आपका साथ देने के लिए। और यहाँ एक रेखा है आपकी, ये बृहस्पति पर्व की स्थिति। बृहस्पति पर्वत को यदि आप देखेंगी तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कहीं आड़ी, कहीं टुकड़ी, कहीं टूटी हुई, कहीं शनि पर्व को जाने वाली, कहीं नीचे बृहस्पति पर्व से कटकर जाने वाली। बहुत अच्छी स्थिति नहीं कह सकता इस बृहस्पति को, यानी इसमें कहीं भी अभी कोई त्रिभुज चतुर्भुज बनने की स्थिति में नहीं है। जो हम लोग मकान के लिए पर्व देखते हैं उसमें बृहस्पति का भी कहीं ना कहीं रोल आता है। आपकी भाग्य रेखा, आपकी आयु रेखा, आपकी सूर्य रेखा, सब पर देख करके हमें पता चलता है कि इनका मकान जल्दी बने ना बने। अभी यहाँ पर स्थिति वो नहीं लगती। अभी तो संतान की उत्पत्ति के लिए काफ़ी चिंता की रेखा है। हृदय रेखा की स्थिति बहुत खराब है। मैंने हमेशा कहा अगर ऐसी हृदय रेखा की स्थिति हो जिसमें बल पड़ जाए, एक्स के चिन्ह पड़ जाए, काटने वाली रेखाएं बढ़ जाएं, तो 3 चीज़ मिलती है। नंबर 1 स्वास्थ्य के प्रति सावधानी। नंबर 2 मन की बहुत पीड़ा है, हृदय रेखा है ये, मन में बहुत पीड़ा है। नंबर 3 पति पत्नी के बीच में जबरदस्त वैचारिक मतभेद। अभी मैं इतनी बात बोलूँगा, बाकी सवालों में जवाब दूंगा। तो यहाँ हृदय रेखा की स्थिति बहुत खराब है। मंगल रेखाओं की स्थिति देखिएगा, मंगल रेखा कर्म रूपी रेखा है और यहाँ कर्म रूपी रेखाएं हैं। यानी ऐसा नहीं जैसा आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, कर्म करने के लिए भी आप तैयार हैं। इसमें से रेखाएं काफ़ी निकल रही हैं जो आयु रेखा को, बुद्धि रेखा को, भाग्य रेखा को सब तरीके से काट काट कर आगे चलती हैं। मेरे विज्ञान के अंदर मैं इन्हें कर्म रेखा इसलिए बोल देता हूँ कि जब ये रेखाएं काम करती हैं तभी व्यक्ति अपने जीवन में काम करने के लिए आगे बढ़ता है। क्या तोड़ करके? आयु की सीमा तोड़ करके, यानी घर की परिधि तोड़ करके। क्या कर प्रयास करके? बुद्धि रेखा को दुख देकर, परेशानी देकर आगे बढ़ने के प्रयास और भाग्य को बनाने के लिए प्रयासरत रेखा है। यानी मेहनत का महिला का हाथ देख रहा हूँ, स्वप्न देखने वाली महिला का हाथ नहीं देख रहा। यदि बात करता हूँ मैं आपके यहाँ बुद्धि रेखा की, तो बुद्धि रेखा देखिए लगभग आपके जीवन में ऐसा समझिए 35 वर्ष तक कुछ भी नहीं, कहीं पीछे बहुत टेंशन रही और उस समय तक कोई निर्णय भी नहीं हुआ, बहुत अवसाद हुआ। इसके बाद इस रेखा ने कुछ आगे चलने का प्रयास किया और कुछ दूर स्थान से जुड़कर मंगल द्वितीय पर्व तक पहुंची। आपने कहा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ इसलिए मैं कोई नौकरी तो कर नहीं सकती, लेकिन द्वितीय मंगल का पर्व का संबंध यहाँ पर आपका मंगल की जब बात होती है तो साहस का कारक होता है। मंगल कैंची का कारक भी होता है, कटिंग का कारक भी होता है। तो और यहाँ झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी के लिए तो साइड में मंगल रेखा चली रही हैं और उन पर विजयी रेखा भी दिखाई देती है। यानी अगर मैं बात करता हूँ इन रेखाओं की तो ये रेखा कोर्ट कचहरी के लिए और इसमें कुछ विनिंग रेखाएं दिखाई देती हैं। यानी कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई विजय प्राप्त होने वाली है। संभवतः आपको चाहे वो पति से संबंधित विजय प्राप्त होने वाली हो या आपका बहुत बड़ा सपना था जो सोचा हुआ वो पूरा होने वाला हो।
वो हो सकता है आपका व्यवसाय भी। तो कुछ ना कुछ विनिंग रेखा यहाँ पर दिखती है। चंद्र पर्वत की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर देखता हूँ तो ये रेखाएं काफ़ी हैं जो चंचल रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं, जो मन की चंचलता, मन के अंदर योजनाओं को चलने के लिए जानी जाती है। आड़ी हैं तो थोड़ा मानसिक टेंशन देती है, लेकिन कुल मिलाकर के इनका संबंध आपकी भाग्य रेखा से कहीं ना कहीं जाकर मिलता है, यानी फिर वही संबंध दिखाई दिया, घर से दूर और वहाँ पर जाकर जन्म स्थान से दूर की जगह पे आपको लाभ मिलेगा। तो ये इस तरह का संबंध या कुछ ना कुछ आपके काम में ऐसी चीज़ है जिसे आप एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, यानी दूर स्थानों तक सप्लाई करें, तब आपको लाभ मिले। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके पास इसके बाद आपकी बुध रेखाओं के लिए। बुध रेखा, इसमें से अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो आपके शुक्र पर्व से निकल कर के आ रही हैं, ये अपने आप में बताती हैं कि भाई शुक्र का काम भी आपके लिए लाभकारी है। हाँ, उसमें उतार चढ़ाव आपके जीवन में आएंगे, लेकिन अंत में वही काम, क्योंकि लगातार सहायक रेखा साथ में चल रही है, वो काम आपको सफलता दे सकता है। किस तरह का शुक्र का काम होगा ये मैं भी आपको बताऊंगा। अगर भाग्य रेखा की बात करूं तो इसमें भी फिर चंद्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट आया है, यानी भाग्य रेखा फिर चंद्र पर्वत से होकर के गई है। शुक्र पर्वत से जो अभी मैंने रेखा बताई थी आपको, वो संतान से सुख सहयोग की रेखा भी होती हैं। यहाँ पर ये भाग्य रेखाएं आपकी चल रही हैं, और ये जहाँ एक रेखा काट रही है वह आपका जीवन का 44वां वर्ष है। इसके बाद वो ऊपर काटने वाली रेखा नहीं, यानी कुल मिलाकर आने वाले समय में कुछ ना कुछ अच्छे इंडिकेशंस, कुछ ना कुछ अच्छा आपके जीवन में होने का संयोग दिखाई पड़ता है। तो कुल मिलाकर भाग्य रेखा आगे अच्छे नज़र आ रही है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। संसाधन का शुक्र पर्व सामान्य रूप से ठीक है, जो सामान्य संसाधन होते हैं वो आपके पास में मौजूद हैं। तो चलिए, ये सब मैंने आपको यहाँ पर इस तरीके से आपकी जो हाथ की रेखाएं हैं उनको एक पढ़ने का तरीका होता है, इसको मैंने पढ़ा है। आयु रेखा से पहले थोड़ी सी मंगल रेखा का इन्वॉल्वमेंट भी बोल देता हूँ। ये कुछ सहायक मंगल रेखा है जो आपके अंदर साहस पैदा कर रही हैं। साथ ही साथ आपकी आयु रेखा है वो है आगे जाकर के आपके जीवन में, यदि यहाँ पर देखता हूँ तो कुछ दीप जैसी स्थिति बनाने का प्रयास करती है। इसको मछली तो नहीं कह सकता, इसको मैं दीप ही कह सकता हूँ, हल्का सा। अगर इसकी 2 पूंछ से रेखा ना निकलती तो ज़्यादा टिपिकल हो जाता। चलिए, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रगल आएगा आगे वाले जीवन में, लेकिन उसमें सफलता भी मिल जाएगी। आइए बात करते हैं। इसके बाद आयु रेखा हो गई आपकी लगभग 77-78 वर्ष। अब आपके सवालों पे चलता हूँ। आपकी सारी बातें मैंने पढ़ी, सब सुना। उसके बाद आपने मुझसे सबसे पहला ही सवाल पूछा है, व्यापार करूँ तो कौन सा, कपड़े का या तो आप दरी का कह रही हैं या डेयरी का कह रही हैं। देखिए, डेयरी का काम की जहाँ तक आप मुझसे बात करती हैं तो मैं उसको यहाँ पर इतना बुरा तो नहीं कह सकता, लेकिन वो आपके जीवन के अंदर ज़्यादा सहयोगी नहीं रहेगा, सहयोगी रहेगा लेकिन ज़्यादा सहयोगी नहीं रहेगा। दूसरा, आप कहती हैं कपड़े का काम, चंद्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट और उसमें से शाखा निकल कर के भाग्य रेखा के साथ मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर मंगल, बुद्धि रेखा मंगल पर्व के साथ संबंध बना रही है। कोई भी कपड़े का काम करे उसके अंदर बिल्कुल स्थायी दुकान मुझे नहीं चलने का योग दिखाई दिया। या तो कोई काम ऐसा हो जिसके अंदर आपको कपड़े की कटिंग से कोई चीज़ तैयार करें, फिर उसकी सप्लाई करें, इस तरह का, जैसे बुटीक वगैरह होते हैं उस तरह का करें। या फिर एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो कुछ ना कुछ उसी से संबंधित, क्योंकि शुक्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट जो जाना जाता है वो जाना जाता है इन्हीं कारकों के लिए। तो कोई ब्यूटी पार्लर से संबंधित काम भी यदि आप सीखना चाहती हैं उसको भी कर सकती हैं। और साथ ही साथ जो आपने कपड़े वाला काम बोला है, स्ट्रगल आपको दोनों में ही आना है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखेंगी तो सफलता के योग आने वाले समय में 1 साल के बाद में अच्छे शुरू हो जाएंगे। काम पर स्थिर रहें, उस पर पूरा ध्यान लगाएं, उसकी गहराई तक जाएं। पूजा पाठ आपके जो भी हैं वही बहुत मजबूत हैं, वही आपकी तरक्की के लिए सही हैं। आगे का जीवन कैसा तथा स्वास्थ्य कैसा, स्वास्थ्य आपका लगातार खराब है, इसके लिए आपको लगातार डॉक्टरी देखरेख के अलावा अपने आप को योगा, प्राणायाम और स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा।
उसमें आपकी वो पूजा पाठ जो है उससे ही आप स्वस्थ भी रहेंगी। तलाक मिलेगा या नहीं, बहुत बुरा लगता है किसी के बारे में ये बोलना कि तलाक मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ हस्तरेखाओं को पढ़ता हूँ और हस्तरेखा में लेफ्ट और राइट दोनों ही हाथ के अंदर बहुत बड़ी बड़ी रेखाएं काटने वाली हैं, जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा संभवतः जो लगता है वो तलाक मिलने का योग लगता है। और आपके पास इस समय विनिंग रेखा भी है, यानी वो या तो आपके व्यापार को सफल करके रहेंगी या आपको जल्द से जल्द तलाक दिलाने के लिए, तो संभवतः लगता है तलाक मिलेगा। बेटी का कैरियर के बारे में उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम पैलेस भेजिएगा। उनका कैरियर उनकी जन्म पत्री के द्वारा ही दिखलाएं आपको, तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। तो डेट ऑफ बर्थ टाइम पैलेस भेज दीजिए, उससे उनका बड़ी बेटी का कैरियर, मुझे संतान सुख सहयोग का पूरा हाथ दिखाई देता है, उनका सहयोग आपके साथ रहेगा। तो ये मैंने आपको आपके पूरे हाथ का पढ़ के बताया और मैंने बताया आपको। और स्वास्थ्य के लिए यदि आपकी पूजा के साथ में आप देवी कवच और यदि इसमें जोड़ लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगा, जो समस्याओं से भी निपटारा होगा और साथ ही साथ स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। इतना करिए, सुखी रहिए। नमस्कार।